2019 में जब टिकट बदला गया तो आपने बताया कि उसको कहीं ना कहीं नाराज़गी हुई और इस नाराज़गी के चलते आप लोगों ने भाजपा का दामन थामा। अब 4.5 साल आप लोग भाजपा में रहे और अभी चुनाव आने वाला है, लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो फिर से दोबारा वही स्थिति पैदा हो जाए, फिर आपको पार्टी बदलनी पड़े? नहीं, हमारा मन पारिवारिक राजनीति ने इधर से उधर बिखेरा है और पार्टी दोबारा से इलियास को टिकट देती है, क्या उसके साथ देंगे आप? भाजपा सरकार में 4.5 साल का समय बीत जाने के बाद अब दोबारा से कांग्रेस में वापसी की है। हाजी अख्तर हुसैन काटपुरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से भाजपा का 4.5 साल का कार्यकाल रहा। हाजी जी, पहले आप कांग्रेस में थे, बड़े जुझारू कार्यकर्ता के तौर पे आप लोगों ने काम किया। उसके बाद आप लोग टिकट को लेकर कोई मामला हुआ तो भाजपा में चले गए। कैसा कार्यकाल रहा भाजपा का, पहले तो ये बताइए। भाजपा का कार्यकाल असल में कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, असलियत में अमल पे नहीं। इसमें मेहनती कार्यकर्ता ईमानदार को कोई तरजीह नहीं। बाकी हमने मेहनत की पार्टी के लिए, पार्टी के साथ जुड़कर उसके हर प्रोग्राम में हर सब मेहनत करके और सबके सामने CID फेसबुक, जिला परिषद चुनाव, पंचायत चुनाव में हमने एक पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक के बेटे को हरा कर अपने गांव में अपना परचम शक्ति का दिया। ब्लॉक समिति मेंबर उसका हार गया, जिला परिषद हार गया। फिर हम जिला प्रमुख की पोस्ट लाने में हमारा भी योगदान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रहा है। मेरा अकेले का नहीं रहा, सबने काम किया, लेकिन हमारा उसमें योगदान रहा है। उसके बाद जिला प्रमुख बनने के बाद वो प्रभारी वगैरह वो सब मिलके ना अपनी चलाने लग गए अपनी बात मामला ने। जिला परिषद ब्लॉक चेयरमैन पिनंगवार, ब्लॉक चेयरमैन पुनहाना, दोनों मेरे विधानसभा, दोनों मेरे योगदान रहा है। 2 मेंबर मैंने दिए हैं। अब ब्लॉक चेयरमैन के जब इस्तकबाली प्रोग्राम हुआ वो इनको बोलने नहीं दिया भाई। अब जीत का जश्न मनाने के लिए जिला प्रमुख का तुमको अख्तर साहब को CM के साथ मत ले चलो, अध्यक्ष के पास मत लाओ। मेहनती की उसकी कड़ी थपथपाओ। उसने मिनिस्टर के बेटे को हराया, मंत्री बड़े नेता मुखालिफ हूँ, मेरा मुखालिफ रहा। 2009 में मैं इलेक्शन लड़ा कांग्रेस टिकट से, पार्टी ने मुझे टिकट देकर इलेक्शन लड़ाया, मामूली वोट से मैं रह गया। इलेक्शन मैनेज नहीं हुआ, टिकट एंड टाइम 10 दिन पहले मुझे मिला, कोई नेता प्रदेश का ऊपर का नहीं आया। सबसे बड़ी गलती मेरे पास मुखालिफ कैंडिडेट का भाई मेरे गाड़ी में बैठ गया, उसने मेरी CID लेकर, उसमें नुकसान हो गया। 25 कैंडिडेट थे, 18,000 रुपये इसकी जीत का समथिंग, 18,000 कुछ पे जीत हो गई, 12,000 समथिंग मेरी थी, 16,000 दया की थी। थोड़ी वोट पे जीत हो गई, 3,25,000 कट के उसकी मेरे समय में जीत जाता, इलेक्शन कमी रह गई। उसके बाद फिर मैंने पार्टी में रहकर मेहनत किया, पार्टी का नमक खाया और हमने काफ़ी बच्चे काम किए। उसके पार्टी ने मेरा मेहनत देख के मुझे प्रदेश सचिव के पद पर किया। उसके कुछ दिन बाद मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का इलेक्टेड मेंबर बना दिया। उसके कुछ दिन बाद मुझे प्रदेश जिला कमेटी का मेंबर बनाया। उसके कुछ दिन बाद फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉडी रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर बना दिया गया। 4 पद, लेकिन हमने ईमानदारी से पार्टी के परचम में हर काम किया, एक मेहनत की। उस पहली कमी को पूरा करने के लिए अगर मुझे टिकट मिलता उस टाइम में 2014 में 20,000 से जीतता, तो पार्टी ने टिकट मेरे साथी सुभान खान को दे दिया। फिर भी हम पार्टी के साथ रहे, पार्टी छोड़ता तो मैं जब भी छोड़ सकता था। पार्टी से मेहनत की, कैंडिडेट हार गया, 2019 से फिर मेहनत करके वजूद में लाइन लाए, जहाँ मेरी 10% वोट 90% हो गई। लोगों में एक चेहरा, मौत जहमत, हारी बीमारी में हमारी हाजिरी सब ज़्यादा रहती है इलाके में। लोग मानते, मुखालिफ मेरे मानते हैं इस बात को। मैंने कभी 36 बिरादरी काम लेके नहीं, गोतनाथ को अलग रखा, जात बिरादरी को अलग रखा। मैंने हर आदमी के कार्यकर्ता के रूप में, सेवक के रूप में काम किया। कोई भी आए मेरे पास, लड़ाई झगड़े फितने, अमन की बात की, मोहब्बत की बात की, फिसाद फिरका परिस्थिति में दूर रहा। और उसके बाद जब वो टिकट काट दिया गया, हमने मांगने पर एक आदमी दूसरी पार्टी से आकर उसमें भी कांग्रेसी नहीं है, इसको टिकट ना दो, हमें दरी बिछाई, कांग्रेसी किसी साथी को दे दो हम साथ देंगे। एजाज भाई हमारे चाचा के लड़के निटुम सरदार खान को उसको टिकट दे दिया और उसके 2 दिन बाद ले लिया गया टिकट। उस पर हम नाराज़ हो गए। पार्टी के कैंडिडेट ने, पार्टी किसी नेता ने छोट बड़ा हमसे वोट नहीं मांगी, ना कहा। नाराज़गी में वोट हमने बीजेपी को दे दी। बीजेपी कैंडिडेट हमारी वजह से 22,500 वोट ले गई और उसकी वजह से कामों में MLA बन गई। अब हमें जो है ना, जब हमारा विचार नहीं मिले तो अब हमने कांग्रेस के साथियों से विचार कर, वर्करों साथियों से, वर्करों ने कहा नहीं आप कांग्रेस में कल्चर आपकी मिलती है, कांग्रेस का आप जाइए और हमारी वजह से बेनिफिट हो कांग्रेस कैंडिडेट को। कितना होगा मैं नहीं कह सकता। राज बब्बर जी आज मुकाबले में हैं और हम समझे जीतेंगे। जब ये जीतेंगे तो पूरी सीट जीतने की हमें उम्मीद है। राजेंद्र जी बड़े नेता है, राजा, ये आम आदमी, इनका भी कद है क्योंकि ये 3 बार लोकसभा मेंबर रहे, आगरा से रहे, पड़ोस में आगरा हमारा, 2 दफ़ा राज्यसभा के मेंबर रहे। और राजा साहब 1 महीने में भी नहीं आते हैं, डेली हफ्ते में 1 दिन मिलते हैं। वो कुछ कमियाँ रही मेवात की तरफ, अनदेखी रही, इस वजह से उसको यहाँ नुकसान हो रहा है उसका।
अच्छा सर, 2019 में जब टिकट बदला गया तो आपने बताया कि उसको कहीं ना कहीं नाराज़गी हुई और इस नाराज़गी के चलते आप लोगों ने भाजपा का दामन थामा। अब 4.5 साल आप लोग भाजपा में रहे और अभी चुनाव आने वाला है, लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो फिर से दोबारा वही स्थिति पैदा हो जाए, फिर आपको पार्टी बदलनी पड़े? नहीं, हमारा मन यह है, साथियों का कहना, विचार करके हम आए पार्टी। जैसे हम 2014 में नहीं छोड़ी, अब देख के छीनना, हालांकि मैं गलत, वो अलग बात है। बाकी हम जब भी पार्टी जिसको देखें हम साथ रहेंगे। पार्टी का हमारा कोई शर्त नहीं है। कार्यकर्ता की हैसियत से हम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में और माननीय हमारे आफ्ताब जी विधायक दल के उपनेता उनके नेतृत्व में बिगर शर्त के हम बिगर उसके हम पार्टी में आए। पार्टी के लिए हम तहे दिल से काम करेंगे। पार्टी को इजाफा होगा लोकसभा में भी, विधानसभा में भी होगा इंशाल्लाह। अगर पार्टी ने टिकट मुझे दिया, विश्वास किया, तो हम पार्टी को सीट निकाल के देंगे। और पार्टी अगर किसी और को देती है, कई टिकट मांगेंगे लोग, तो हम उसका भी साथ देंगे। अच्छा, आपने जिक्र किया कि कार्यकर्ता के रूप में काम किया जाएगा पार्टी के लिए, तो भी चुनाव को लेकर कोई मन नहीं है? नहीं, चुनाव को लेकर मन है, साथियों में जोश है, हमारी सक्रियता है, हमारी हाजिरी है लोगों में, हम मकबूल छवि में हैं, रेपुटेशन है हमारी। और जाके बनी रहे साक कहा करे पोशाक, सीधी सी बात है। पॉलिटिक्स से होल टाइम जो नो पार्ट टाइम जो, हर वक्त उठ चंदा उठ धंधा। हम सुबह से शाम तक लोगों के बीच हाजिरी में, ब्याह शादी, अच्छी बुरी, रंज गम, मौज, गरीब की हो अमीर की हो, हम पहुँच जाते हैं वहाँ, ताजियत करते हैं, आदत करते हैं। इस वजह से तो हमें जो है ना, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह लोग हमें लाएंगे। और कुदरत भी कोई चीज़ है। पारिवारिक राजनीति ने इधर से उधर बिखेरा है और पार्टी दोबारा से इलियास को टिकट देती है, क्या उसके साथ देंगे आप? हाँ बिल्कुल, पहले भी उसके साथ दिया हमने, उसके राजनीति में बहुत हमारा है। हमारा नायब साहब का साथ दिया, जो हमने हामिद का, उसका भी हम साथ, जो हम जिसका हम साथ MLA बना, बहुत बार बढ़ाने को MP बनाने में हमारा योगदान रहा। राहुल जी को बनाने में पहले कांग्रेस से हमारा हाथ रहा। इलियास जी को भी हमने शुरू में, हमारे चौरहीम, हमारे मेरे वालिद साहब हाफिज मोहम्मद इब्राहिम पटवारी जी, चौरहीम खां मेंबर पार्लियामेंट के सबसे छोटे भाई थे। उन्हों की मेहनत से ही चौरहीम का वजूद में राजनीति उनकी आई। और इलियास की राजनीति में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुरू से इब्तदाई दौर में लड़ाया, सब उसको संघर्ष लेके चले। और आज अगर उसको पार्टी टिकट देती है तो हम उसका भी साथ देंगे। चलिए, अख्तर हुसैन जी थे जिन्होंने 4.5 साल का समय भाजपा सरकार में बिताया है और अब एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी फिर से ज्वाइन की है। इनका कहना है कि इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में संकल्प लिया है, पार्टी के साथ जुड़े हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इन्होंने पार्टी का दामन थामा है। लेकिन अभी लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या विधानसभा चुनाव में अख्तर हुसैन जी मैदान में उतरेंगे या फिर एक कार्यकर्ता के रूप में ही पार्टी जिस पर भरोसा जताएगी, जिसको टिकट देगी, उसका साथ देने का काम करेंगे।